बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOPI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन नोटिफिकेशन का तफसीली जायज़ा। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन नोटिफिकेशन का तफसीली जायज़ा। आज की इस वीडियो में हम जो वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। वफाकी सरकारी मुलाजमीन को बहुत बहुत मुबारक हो। इनके लिए तारीखी कामयाबी का दिन है। फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका तमाम क्रेडिट रेमान अली बाजा साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज ये नोटिफिकेशन जो है हासिल कर लिया है। ये नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2023 को जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन का तफसीली जायज़ा लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग का ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन अपग्रेडेशन के सिलसिले में जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का तफसीली जायज़ा लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, The under design is directed to convey that the Prime Minister has been pleased to accord approval to the grant of special dispensation for the civil servants BPS 1 to BPS 15 in the federal government as per following pattern। वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दे दी है बाकायदा तौर पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक के वफाकी हुकूमत के इनको दर्ज ज़ैल टीकाकार के मुताबिक खसूसी डिस्पेंसेशन यानी कि मुफात देने की मंजूरी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि ग्रेड 1 तक 5 के जो मुलाजमीन हैं वफाकी इनको 2 हायर पे स्केल दे दिए जाएंगे अगर उन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी 2022 के तहत कोई टाइम स्केल प्रमोशन नहीं ली। अगर ली है तो फिर इसका दूसरा मामला होगा। अगर इनकी टाइम स्केल प्रमोशन नहीं हुई तो इनको 2 हायर पे स्केल एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन दी जाएगी। लेकिन इनका जो बुनियादी पे स्केल है जिसमें वो भर्ती हुए थे वो अनचेंज रहेगा। यानी कि अगर स्केल 5 में भर्ती हुए हैं तो स्केल 5वां रहेगा, लेकिन इनको 2 हायर पे स्केल एज अ वन टाइम डिस्पेंसेशन दे दिए जाएंगे। इसका इफ़ेक्ट क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर वो टाइम स्केल हासिल कर चुके हैं तो टाइम स्केल पॉलिसी 2022 के तहत BPS 1 से लेकर BPS 5 तक के मुलाजमीन को 1 हायर स्केल दिया जाएगा। 2 नहीं दिए जाएंगे बल्कि 1 स्केल दिया जाएगा। अगर टाइम स्केल प्रमोशन नहीं की फिर 2 स्केल इनके हायर हो जाएंगे, लेकिन अगर ले चुके हैं तो फिर 1 होगा और इनका सब्सटेंटिव जो पे स्केल है वो रिमेन अनचेंज रहेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो साबका ही रहेगा। इसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो मुलाजमीन ग्रेड 6 से ग्रेड 15 तक के हैं अगर उन्होंने टाइम स्केल नहीं लिया तो टाइम स्केल पॉलिसी 2022 के तहत तो उनको 1 हायर स्केल में एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन मुफात मिलेगा। हायर स्केल 1 ही इनका ज़्यादा होगा। अगर उन्होंने टाइम स्केल पॉलिसी के तहत प्रमोशन नहीं ली लेकिन इनका पे स्केल सब्सटेंटिव है और वो रिमेन अनचेंज रहेगा यानी कि साबका रहेगा। लेकिन अगर वो BPS 6 से 15 तक के मुलाजमीन जो हैं टाइम स्केल प्रमोशन ले चुके हैं तो फिर इनका स्केल अप नहीं होगा बल्कि इनको एडिशनल इंक्रीमेंट जो है वो दे दी जाएगी जिस स्केल में वो काम कर रहे हैं। यानी कि अगर वो प्रमोशन ले चुके हैं अगर 10वें में था तो वो 11वें में चला जाएगा और टाइम स्केल पॉलिसी के तहत इसको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगी स्केल की जिसमें वो काम कर रहा है। इसी तरह BPS 16 के जो वफाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगी
एज ए वन टाइम डिस्पेंसेशन। एफ पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एलडीसी की पोस्ट है वो अपग्रेड कर दी गई है और स्केल 9 में से किया गया है और स्केल 11 में इसको अपग्रेड कर दिया गया है। 9 से इसको 11 में भेज दिया गया है। इसी तरह यूडीसी की जो पोस्ट है उसको अपग्रेड करके 11 से ग्रेड 13 में प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ पर यूडीसी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की बात हुई है क्योंकि सूबों की तर्ज पर इनकी अपग्रेडेशन हुई है और मुलाजमीन का मुतालबा था कि सूबा पंजाब में केपीके में यूडीसी का स्केल जो है वो 14 है, लेकिन वफाक में इनको 13 स्केल दिया गया है और रिक्रूटमेंट रूल्स और इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की तब्दीली होगी। में नई भर्ती के लिए तो स्केल अप हो गए हैं और स्केल 9 से 11 में। इसी तरह से यूडीसी की जो पोस्ट है वो ग्रेड 11 से 13 में की गई है। जो पोस्ट अपग्रेड हुई है यूडीसी की और ये तमाम के लिए हुई है जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इस तरह के दीगर महकमों के, उनकी पोस्ट जो है वो भी अपग्रेड हुई है या नहीं हुई। तमाम मुलाजमीन की हुई है, चाहे वो एफपीआर के हैं या किसी भी महकमे से इनका ताल्लुक है, तो ये पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो चुकी है। इसी ग्रेड 9 से 11 में चला गया है और रेलवे का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो तो उसकी पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो गई है। जब पोस्ट अपग्रेड होगी है तो सबकी हुई है, ये चीज़ समझने वाली है। इसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं और वो ये हैं कि दीगर एलडीसी और यूडीसी के अलावा जो बीपीएस 1 से लेकर 15 तक जिनको वन टाइम डिस्पेंसेशन के तौर पर जो चीज़ें मिली हैं उनके लिए है। इसमें पहला ये है कि पॉइंट 2 के नुक्ता 1 जो है पॉइंट इसका 1 है। इसमें लोगों में बेचैनी पैदा हो रही थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्पेंसेशन है ये लागू होगी इन वफाकी मुलाजमीन पर जो कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 में काम कर रहे हैं, सवाए इन मुलाजमीन के जो डिफेंस पेड सिविलियन हैं। ये जो वन टाइम डिस्पेंसेशन है 2 हायर स्केल या 1 हायर स्केल दिया गया है या जो एडिशनल इंक्रीमेंट मिली है डिफेंस पेड सिविलियन है उनके लिए ये नहीं है। यूडीसी और एलडीसी की जो पोस्ट अपग्रेड हुई है इसमें तो ये शामिल हैं, लेकिन जो वन टाइम डिस्पेंसेशन ग्रेड 1 से 16 तक जो 2 टाइम हायर पे स्केल दिए गए हैं या 1 हायर पे स्केल दिया गया है, इसमें ये डिफेंस पेड सिविलियन शामिल नहीं हैं। जो मुलाजमीन सिविलियन हैं लेकिन इनकी जो पोस्ट है वो अपग्रेड होगी है। एलडीसी जो आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, एलडीसी का स्केल जो है वहाँ पर भी 9 से 11 हो गया है और यूडीसी का स्केल 11 से 13 हो गया है। लेकिन जो दीगर डिस्पेंसेशन दी गई हैं ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए, इसमें डिफेंस पेड सिविलियन को शामिल नहीं किया गया और जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं दीगर महकमों के शामिल हैं। इसके पॉइंट 2 में कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई मुलाजिम नीचे से ऊपर गया है तो वो ग्रेड 17 में पहुंच गया है तो इसको डिस्पेंसेशन ये अलाउ नहीं होगी, वो इससे मुफाद हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह इसमें कहा गया है कि डिस्पेंसेशन इसमें किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं है। किसी किस्म की अपग्रेडेशन सवाए एलडीसी और यूडीसी के, इसी तरह इजाफी इंक्रीमेंट अलाउ नहीं होगी और एडमिसिबल नहीं होगी। ऑन ग्रांट ऑफ हायर पे स्केल अंडर दिस डिस्पेंसेशन, एलडीसी और यूडीसी के अलावा जिनको पे स्केल दिए गए हैं डिस्पेंसेशन के तहत, वो जो पुराना जिसमें वो बढ़ती हुए हैं सबस्टांटिव पे स्केल, इसमें अलाउंसेस और पर्क्स और प्रिविलेजेस हासिल करेंगे। अगर कोई 5वें से 7वें में गया है तो इसको 5वें का हाउस रेंट या कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, इसको साबका स्केल में जो बढ़ती हुआ था इसका मिलेगा। 1 में सीडी पॉइंट्स जो हैं हायर पे स्केल दिए गए हैं एज अ वन टाइम डिस्पेंसेशन। ग्रेड 1 था 5 के मुलाजमीन और फिर 11 से 15 तक के जो हैं मुलाजमीन ये एप्लीकेबल नहीं होंगे।
LDC के और UDC के, क्योंकि इनकी पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो गई है। इसी तरह इसमें मज़ीद कहा गया है कि जो DRA यानी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं तो अलाउड होगा ये स्पेशल डिस्पेंसेशन, लेकिन इसमें कहा गया है कि सेक्रेटरीट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के केस में ये लागू नहीं होगा। जनवरी 2023 से ये फ़ायदे लागू होंगे। फाइनेंस डिवीजन नॉर्मली कमेटी भी नोटिफाई करेगा। अगर इस नोटिफिकेशन में कोई इशू सामने आता है तो इसके लिए नॉर्मली कमेटी नोटिफाई होगी और इसको हल करने के लिए नॉर्मली कमेटी नोटिफाई करेगी, फाइनेंस डिवीजन करेगा और इसका कमेटी का जो डिसीजन है उसको फाइनल डिसीजन तस्वर किया जाएगा। वफाकी मुलाजमीन के अपग्रेडेशन के नोटिफिकेशन के हवाले से एक तफसीली जायज़ा। उम्मीद है कि आप इस नोटिफिकेशन को काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि कौन कौन से मुलाजमीन इस नोटिफिकेशन के तहत फ़ायदे हासिल करने वाले हैं। डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर कर दी गई है, तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।